नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल स्टडी आई क्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ साल 2025 के जनवरी महीने में आप देखोगे कि डोनाल्ड ट्रंप एक नया तूफान लेकर आएंगे। लिटरली मुझे बोलना पड़ेगा, इसको ये तूफान ही होगा। ये है टैरिफ्स का तूफान, जो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को हमेशा के लिए बदल के रख देगा। ट्रंप ने हाल ही में एक स्टेटमेंट में, अपना जो इनका प्लेटफॉर्म है ट्रुथ सोशल, वहां पर एक स्टेटमेंट में उन कंट्रीज का नाम लिया जिन पर ट्रंप आते ही, मतलब सीधा एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, मतलब जैसे ही प्रेसिडेंट बने इनके सामने पेपर आएगा, साइन किया, टैरिफ्स 25% के टैरिफ लगाने वाले हैं मैक्सिको, चाइना और कनाडा पर। चाइना को खैर यहां पर एडिशनल 10% एक्स्ट्रा टैरिफ भी लगेंगे, तो जो टोटल टैरिफ्स होंगे चाइना पर ये 35% के आसपास हो जाएंगे। मगर इस लिस्ट में जब कनाडा ने खुद को देखा, कनेडियंस शॉक्ड रह गए थे। जगमीत सिंह आई एम श्योर आपको पता होगा, खालिस्तानी सिंपथाइजर हैं, इंडिया के अगेंस्ट काफी बोलते हैं। इन्होंने भी जस्टिन ट्रूडो को चिढ़ाते हुए एक ट्वीट करी कि जस्टिन, अपना सर हमेशा के लिए शुतुरमुर्ग की तरह, आपने वो देखा है शुतुरमुर्ग, एक बहुत ही फेमस ऑस्ट्रेलियन बर्ड है। वो फेमस इसलिए क्योंकि जब भी उसके आसपास खतरा होता है ना, शुतुरमुर्ग अपना जो सर है ये सैंड में छुपा देती है, और शुतुरमुर्ग को लगता है कि अगर उसका जो सर है ये छुप गया तो खतरा गायब हो गया। तो जगमीत सिंह ने जस्टिन ट्रूडो को यह कहा है कि अपना सर सैंड में छुपा देने से जो खतरा है ट्रंप के टैरिफ्स का, ये खत्म नहीं होगा। तुम्हें खड़ा होना होगा, तुम्हें ऐसे लड़ना होगा कि जैसे बिल्कुल नर्क जरा समय आने वाला है। फाइट लाइक हेल, कनेडियन जॉब्स आर ऑन द लाइन। क्योंकि अगर ट्रंप ने 25% टैरिफ लगा दिए कनाडा पर, कनेडियन इकोनॉमी इसको झेल नहीं पाएगी। जस्टिन ट्रूडो को पता है कि एक बहुत बड़ा संकट इनके सामने आ रहा है, और इसलिए जस्टिन ट्रूडो, आपने देखा होगा, बिल्कुल चुप है इस इशू के बारे में, क्योंकि ट्रूडो यहां पर कुछ कर नहीं सकते। और अगर यहां पे आप सोच रहे हैं कि अगर यूएस दुनिया भर के देशों पे टैरिफ लगाएगा तो क्या भारत पे भी टैरिफ लगेंगे, देखो भारत पे अभी के लिए फॉर द टाइम बीइंग कोई टैरिफ्स की बात नहीं की जा रही। एट मैक्स वर्स्ट केस सिनेरियो की मैं आपको बात कर रहा हूं कि अगर मान लो सिचुएशन बहुत खराब हो गई, हो सकता है कि ट्रंप भारत पे भी 10% के टैरिफ लगा दे। मगर वो जो 10% होगा ना, सब पे ही लगेगा। बेसिकली ट्रंप लग रहा है कि दुनिया के हर देश पर 5-10% के टैरिफ लगा देंगे, और कुछ जो स्पेशल कंट्रीज हैं जैसे कनाडा, जैसे कि चाइना, इन पर लगेंगे 25 और इवन 35% के टैरिफ। और नाउ यहाँ पे आप मुझसे पूछोगे, चाइना का समझ में आता है। ट्रंप चाहते हैं कि कोई चाइनीज बिजनेसमैन जिसको यूएसए में सामान बेचना है, पहले बेच रहा था कितने का, $100 का, 35% टैरिफ लग गया तो अब कितने का बिकेगा उसका सामान, $135 का। चाइनीज सामान ट्रंप चाहते हैं कि यूएसए में इतना महंगा हो जाए कि अमेरिकन चाइनीज सामान खरीदे ही ना। चाइना का तो समझ में आता है, यूएस चाइना की राइवलरी है। मगर कनाडा, ट्रंप कनाडा के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या यूएस कनाडा की दुश्मनी हो गई है? नहीं। यहां पर देखो ट्रंप का लॉजिक मैं आपको समझाता हूं। ये लिस्ट आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लिस्ट है उन कंट्रीज की जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रेड करते हैं यूएसए के साथ। मगर जब ट्रेड होता है, यूएस इन कंट्रीज से ज्यादा परचेज करता है, इन कंट्रीज को एक्सपोर्ट, मतलब कि इन कंट्रीज को कम बेचता है। ट्रंप इस लिस्ट में जो ये टॉप कंट्रीज हैं इनको पनिश करना चाहते हैं। अब फॉर एग्जांपल इधर आप देख पाओगे, चाइना यूएस का जो ट्रेड है ये 600 बिलियन, एक्चुअली $650 बिलियन के भी ऊपर है। और जो ट्रेड बैलेंस है बिल्कुल यूएसए के अगेंस्ट है। यूएस बहुत ज़्यादा खरीदता है चाइना से, बहुत कम बेचता है, तो इसलिए ट्रेड डेफिसिट यूएसए को झेलना पड़ता है $353 बिलियन का। ये प्रॉब्लम भारत को भी है। हमारा खुद का जो ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ $100 बिलियन का है। ये चाइना को आप कह लीजिए, ये इनकी एक स्पेशल एबिलिटी है। चाइना बाकी देशों से बहुत कम खरीदता है, उनको बेचता बहुत ज्यादा है, चाहे यूएसए हो, चाहे इंडिया हो, चाहे कोई भी हो। फिर चाइना के बाद नंबर आता है यूरोपियन यूनियन का, इसलिए यूरोप भी डरा हुआ है। दुनिया के गार्डन को भी पता है कि बड़े बड़े टैरिफ्स आने वाले हैं। और अगेन ट्रंप यहां पर यह कहेंगे, मैं कोई ईवल इंसान नहीं हूं, मैं कोई संघ की आदमी नहीं हूं। कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा बुरा इंसान आ गया व्हाइट हाउस में जो सबको पीड़ा पहुंचाना चाहता है। यूएसए इज ब्लीडिंग। ये जो माइनस के नंबर है ना, -$166 बिलियन, हम इसको रोकना चाहते हैं। हम चाहते हैं कुछ ये जो अमाउंट है कम हो, ये 30 बिलियन 25 बिलियन डॉलर्स के आसपास पहुंचे, जो लिटरली यूएसए से पैसा बाहर निकल रहा है। कुछ तो यहाँ पे अंकुश लगे। और इधर आप देख पाओगे वियतनाम देखकर मैं काफ़ी बार शॉक्ड हो जाता हूँ। वियतनाम जैसा देश जिसके हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा खराब रिलेशंस रहे हैं यूएसए के साथ,
$90 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट यूएसए का है वियतनाम के साथ। मतलब वियतनाम लिटरली यूएसए को बेचता है $100 बिलियन का सामान, खरीदता है सिर्फ $11 बिलियन। कमाल है। तो ये सब जो देश है ना, जिनके ट्रेड डेफिसिट 85 बिलियन डॉलर में है, जिनमें आपको मिलेगा कनाडा भी, कनाडा और यूएसए का भी जो ट्रेड डेफिसिट है ये $50 बिलियन से भी ऊपर है। तो ये सब जो देश हैं इन पर लगेंगे सबसे ज्यादा टैरिफ्स। अब यहां पे आप लॉजिक समझ पा रहे होगे, ऐसा नहीं है कि मैक्सिको, कनाडा, चाइना ये सब कंट्रीज रैंडमली न्यूज में आ रहे हैं। ट्रंप को पैटर्न दिख रहा है कि टॉप कंट्रीज को मुझे मारना है। और अब यहां पे आप पूछोगे हमारा प्यारा भारत कहां पे है? भारत भी यहां पे है। भारत भी जब यूएसए को बेचता है तो हमारा फायदा होता है। हम यूएसए को बेचते ज्यादा है, खरीदते कम है। हमारा ट्रेड सरप्लस है यूएसए के साथ, करीब 30-35 बिलियन डॉलर के आसपास का। नाउ ट्रंप को ये इतना नहीं चुभेगा। ऑब्वियसली कभी कभी ये बात करते हैं इंडिया की कि इंडिया ने बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा रखे हैं यूएसए पर, मगर ये जो अमाउंट है ना 30 बिलियन, 29 बिलियन, ये अभी के लिए ट्रंप की प्रायोरिटी नहीं है। हो सकता है कि 3-4 साल बाद जब ऊपर का मामला जो है, जो ये बड़े बड़े नंबर है 350, 200, 150, 100 बिलियन, जब ये थोड़े बहुत कम हो जाए उसके बाद हो सकता है कि ट्रंप कहेंगे अच्छा जो ये बाकी छोटे ये नंबर्स हैं इनको भी तोड़ते हैं। थाईलैंड का ये 34 बिलियन, इंडिया का 33 बिलियन, तब की बात तब होगी। अभी के लिए इंडिया एक आप कह लीजिए टॉप प्रायोरिटी नहीं है दंड देने के मामले में। वैसे टॉप प्रायोरिटी है, इंडिया के साथ रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर कनाडा, चाइना, मैक्सिको जो ये इंजॉय कर रहे हैं यूएस इकोनॉमी को, यूएसए को ये सामान बेच रहे हैं, यूएसए से खरीद कम रहे हैं, ट्रंप पहले इन देशों को चोट पहुंचाएंगे। और जो ट्रंप करने वाले हैं ना, इससे नई अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। क्योंकि आप एक माइंड में एक पिक्चर ये बनाइए, यूएसए में एक आदमी है, उसको मान लो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग $100 की टी शर्ट खरीदने की आदत है। वो मार्केट में जाता है, उसको $100 की टी शर्ट चाहिए होती है। पहले वो टी शर्ट चाइना प्रोवाइड करता था, मगर अब चाइना की टी शर्ट ट्रंप के आने के बाद $135-140 के आसपास की हो जाएगी। अब वो आदमी कहेगा मुझे तो यार $100 की ही चाहिए टी शर्ट। तो अब अवसर खुलेंगे। भारत जैसे देश, मैं कहूंगा काफी हद तक, इवन कई यूरोपियन देश जिनका अभी इतना बड़ा ट्रेड डेफिसिट है नहीं यूएसए के साथ, इवन ऑस्ट्रेलिया, मैं कहूंगा कई कंट्रीज हैं इनके पास ये अवसर आएगा, इवन थाईलैंड के पास ये अवसर आएगा कि जब बड़े बड़े टैरिफ लग रहे होंगे वियतनाम पर, चाइना पर, जापान पर भी कुछ हद तक, बाकी कंट्रीज पर, इंडिया के पास अवसर आएगा कि उस आदमी को हम $100 या 105, $110 में भी एक टी शर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। एक बड़ी मार्केट भारत के लिए खुलेगी और इसी से एक चेंज आने वाला है। एक आप कह लीजिए ह्यूमंगस, एक स्टॉर्म जैसा होगा जो नंबर्स को हमेशा के लिए चेंज कर देगा। तो दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। आने वाले 4 साल भारत के लिए मैं कहूँगा एक अपॉर्चुनिटी वाले हैं। ये अपॉर्चुनिटी अगर हम ग्रैब कर लेते हैं तो भारत की मैन्युफैक्चरिंग को इससे बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ पे आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि ट्रंप ऐसा नहीं है कि बस रैंडमली किसी कंट्री को पकड़ के हाँ तुम पे इतने टैरिफ, इसके पीछे पैटर्न है, लॉजिक है, नंबर्स हैं जो अब आप जान चुके हैं। और फाइनली आपसे पूछूंगा यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन ये है कि डोंगफैंग 100 ये आज के समय काफ़ी न्यूज़ में है। ये एक ऐसा मिसाइल है जिसकी रेंज बढ़ा दी गई है, बहुत ही ज़रा बढ़ा दी गई है, 4000 किलोमीटर की होगी रेंज इस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की। वैसे मिसाइल्स की रेंज होती है बहुत ज़्यादा, मगर सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स की रेंज छोटी होती है। मगर ये देश 4000 किलोमीटर की स्ट्रैटेजिक रेंज का ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बना चुका है। बताइए किस कंट्री की हम बात कर रहे हैं? डोंगफैंग 100 ये किस कंट्री को बिलोंग करता है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, ईरान, नॉर्थ कोरिया, चाइना या फिर साउथ कोरिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है। और फाइनली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज, देखिए ज़िंदगी में कभी कभी आपके सामने एक ऐसी ऑप्शन आती है जहां पे आप टाइम भी बचा पाते हैं और आप करियर के हिसाब से भी बहुत आगे निकल सकते हैं। ये ऑप्शन आज के समय लेके आया है स्टडी IQ आपके लिए। स्टडी IQ मास्टर्स डिग्री और यूपीएससी प्रेपरेशन प्लान। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं अभी
आप सोच रहे हैं कि आने वाले 2 सालों में यूपीएससी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन तो करना चाहता हूं, मगर कितना अच्छा होगा अगर साथ ही साथ बहुत ही आसानी से मुझे एक यूजीसी एफिलेटेड यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री भी मिल जाए। मेरा रेज्यूमे भी स्ट्रांग हो जाएगा और साथ ही साथ मैं यूपीएससी एग्जामिनेशन की तैयारी भी कर रहा हूँ। स्टडी आईक्यू आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेके आया है। स्टडी आईक्यूज यूपीएससी प्रिपरेशन प्लस एमए प्रोग्राम के अंडर। यहाँ पे आप लोग खुद ही समझ सकते हैं कि आपको मेजर एडवांटेज ये मिलेगा कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो आप वैसे ही यूपीएससी की जर्नी में पढ़ेंगे, वही सब्जेक्ट्स काफी बार आपके एमए में भी आते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में यहाँ पे पिंड कमेंट में आपको ये लिंक मिल जाएगा, यूपीएससी प्लस एमए 2 ईयर प्रोग्राम। इधर यहाँ पे आपको करना है क्लिक और यहाँ पे आप देख पा रहे होगे बहुत सारी आपको ऑप्शंस दिख रही होंगी यहाँ पर कि आप एमए कर सकते हैं इंग्लिश में, पॉलिटिकल साइंस में, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन में, एजुकेशन में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। बहुत सारे सब्जेक्ट्स आप एमए में ऐसे पढ़ेंगे जो आपको यूपीएससी में हेल्प करेंगे ही करेंगे। दिस इज द बेस्ट यूज ऑफ योर टाइम कि जैसे ही अगर आपकी अभी बीए खत्म हुई है, आपने अब बैचलर्स अपनी खत्म करी है, आगे का रास्ता आप देख रहे हैं, एक इंपॉर्टेंट एग्जाम की प्रिपरेशन भी करिए और साथ ही साथ एक यूजीसी एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी द्वारा मास्टर्स भी करिए और ये सब आप कर पाएंगे ऑनलाइन एट योर कन्वीनियंस। स्टडी आईक्यू हर कदम में आपके साथ रहेगा यहाँ पर ऑब्वियसली। और जो ये प्राइस यहाँ पर लिखा है ये भी कभी भी पे मत कर देना। सिंपली यहाँ पे आपको कोड डालना होगा PD10। यहाँ पे आप देख पाओगे 3 ऑफर्स अवेलेबल। इधर आपने क्लिक किया, यहाँ पे फिर एक सेक्शन आ जाता है कोड का। आप यहाँ पे कोड डालोगे PD10 तो बहुत बड़ा डिस्काउंट यहाँ पे आपको मिलेगा। द प्राइसेस विल फॉल ट्रमेंडसली। 24 महीने का ऑब्वियसली, क्योंकि 2 साल की आपकी एमए होगी, साथ में आप जो यूपीएससी की प्रिपरेशन है स्टडी आईक्यू के साथ वो भी आप कर ही रहे होंगे, तो 2 साल के लिए आपको ये कोर्स मिलेगा। यू कैन बाय दिस। और ऑब्वियसली आपके माइंड में अगर ये सवाल है कि अभी मेरी तो डिग्री हुई नहीं है, अभी तो मैंने बस 12th क्लियर किया है, तो क्या करूं? देखिए उसके लिए हमारे पास यूपीएससी प्लस बैचलर्स प्रोग्राम भी है, ये भी आप कर सकते हैं एक्सप्लोर। और मैं जानता हूं बहुत सारे सवाल भी होंगे आपके माइंड में, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7676002400। इस फोन नंबर पे कॉल करके आपको अधिक जानकारी मिल जाएगी कि किस तरीके से ये पूरा सिस्टम काम करेगा, आप अपने करियर में एक बड़ा जायंट लीप कैसे ले पाएंगे। सो यूज करिए कोड PD10, क्योंकि बाकी देखिए बहुत सारे और कोड्स भी हैं स्टडी आईक्यू पे, बट दे जस्ट डू नॉट गिव यू द मैक्सिमम डिस्काउंट। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे कोड लाइव लगाते हैं आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। यूज द कोड PD10 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।